ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ईशान कुरैशी और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। और चैप्टर नंबर 4 जो है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के नाम से हमारे बुक में मौजूद है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड डेरिवेटिव्स। मतलब इन चार में से वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया कि आया ये मेटल है या एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है। So the first scientist was Al-Razi, who classified the elements into metal, non-metals, and their derivatives. Law of Trite is basically applied on. चूंकि जिक्र भी आया यहाँ पे ट्राइड का, तो ट्राइड मीन्स होता है थ्री। सो लॉ ऑफ ट्राइड वाज बेसिकली अप्लाइड ऑन थ्री एलिमेंट्स। इसी तरह से अगर आपसे लॉ ऑफ ऑक्टेव का कहा जाए तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो 8 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी न्यूलैंड्स के लॉ के मुताबिक कौन से एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूलैंड के लॉ के मुताबिक सेम होती है। मेंडलीव्स टेबल इज बेस्ड ऑन, मेंडलीव का जो टेबल है ये आपने याद रखना है कि मेंडलीव का जो टेबल है दैट वाज बेस्ड ऑन, यानी मेंडलीव ने टेबल डिजाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस असेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड करता है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बच्चे पूछ भी रहे हैं मुझसे और मॉडल पेपर के अंदर भी ये सवाल आया है। मेंडलीव्स टेबल के अंदर कितने पीरियड्स हैं? 6, 8, 10 और 12। तो 12 पीरियड्स पे मेंडलीव्स का जो टेबल है वो कंपोज्ड है या कंसिस्ट करता है। इसी तरह से मेंडलीव अगर मॉडर्न को कंपेयर करें सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 पीरियड्स। मेंडलीव टेबल में 12 पीरियड्स हैं जबकि मॉडर्न टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। और अगर ग्रुप की बात करें मेंडलीव के टेबल में 12 पीरियड्स हैं और ग्रुप जो है वो 8 है। इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। तो अब कंपैरिजन देखो मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में तो ये 12 पीरियड्स हैं और ये 7 है। और अगर हम ग्रुप्स को देखें तो दोनों के अंदर 8 ग्रुप्स हैं। विच इज या आर द डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेजेस में शामिल है। तो ही डिडंट लेफ्ट द स्पेसेस फॉर आइसोटोप्स, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। दूसरी बात, डिसिमिलर एटम्स वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स, यानी वो एलिमेंट वो एटम या वो एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर रखा, ऐसा भी हमें नजर आता है पीरियोडिक टेबल में। और he also failed to give the idea of atomic structure। ये तीनों बातें सही हैं। इट्स मीन all the above statement are basically correct। ये तीनों बातें जो है वो मेंडलीव टेबल के नुकसानात में से थी, डिसएडवांटेजेस में से थी। इट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, याद रखिए द ग्रुप 1A इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स जबकि ग्रुप 2A को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मेटल्स पूछ रहे हैं और मेटल के बाद रिएक्टिव भी पूछा। मेटल याद रखिए वो एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो मोस्टली ग्रुप 1, 2, 3A के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। अब इनमें हाईली रिएक्टिव कौन है? इनमें हाईली रिएक्टिव होते हैं ग्रुप 1A, चूंकि इनकी आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और ये एलिमेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल का बआसानी लूज कर देते हैं। और चूंकि ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं so that is why they have now greater number of proton, that is why they have electropositive charges या इन्हें हम electropositive metals कहते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स तो तीनों है ग्रुप 1, 2, 3। अब ये BCQs बन गया बेस्ट चॉइस। तो बेस्ट चॉइस हमारी ग्रुप 1A है क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज भी इन पर होगा। वैलेंस शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सा ग्रुप है जिसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो याद रखिए दिस इज द ग्रुप 3। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ग्रुप 5 होता है। नाइट्रोजन फैमिली जो है वो कौन सी है? ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 5। ग्रुप 5 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 1 एल्कली फैमिली है जिसे हम लिथियम फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 2 बेरिलियम फैमिली है। ग्रुप 3 बोरॉन है। ग्रुप 4 कार्बन और ग्रुप 5 नाइट्रोजन है। ग्रुप 6 ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 7 जो है वो फ्लोरीन है और ग्रुप 8 जो है वो हीलियम फैमिली कंसीडर की जाती है। The elements of this group required electrons to fulfill its valence shell। इनमें से the elements of this group required electrons, इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है?
अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये होता तो ये आंसर ग्रुप 6 होता। तो इसे मजीद स्पेसिफाई कर लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ग्रुप 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तो ग्रुप 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ग्रुप 7 है। याद रखिएगा ग्रुप 8A को किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, लिहाजा ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते और इसी वजह से दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 8 है, बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं? So the first is they show variable valency, इनकी variable valency होती है, जी हाँ variable valency तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है। दे फॉर्म कलर कंपाउंड, जी हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड भी शो करते हैं। और उसके बाद दे हैव मैग्नेटिक एंड कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, इनकी मैग्नेटिक और कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लिहाजा तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं। द शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल में वो फर्स्ट पीरियड है। सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो ये शॉर्ट पीरियड है। फोर्थ 5 जो है ये लॉन्ग पीरियड है। सिक्स्थ जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है एंड 7 जो है इट इज द इनकम्प्लीट पीरियड। तो इनकम्प्लीट पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 7 पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड। मेटल क्या फॉर्म करते हैं? सो मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितना बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ मीटर्स के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁸ के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम ग्रुप ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए डिक्रीज हो जाती है। और अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, पीरियड में ये इंक्रीज होता है। चूंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ रहे होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी, सॉरी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाती हैं और इसी बिना पे एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में बढ़ रहा होता है। जैसे आपको मालूम है कि ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, पीरियड में अगर हम स्टडी करेंगे तो चूंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीजेस होता जाएगा। लेंथेनाइट सीरीज की जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? 58 to 71 लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।